किसान भाइयों, आज हम हरियाणा के अंदर पाए जाने वाले विभिन्न सूत्रकृमियों के बारे में चर्चा करेंगे। वैसे तो गेहूं में विभिन्न प्रकार के सूत्रकृमि पाए जाते हैं, बट हरियाणा में मुख्यतः सिर्फ 2 ही प्रकार के सूत्रकृमि की समस्या पाई गई है। पहला गेहूं का टुंडू रोग, जिसे हम गेंगला और ममनी रोग भी बोलते हैं, और दूसरा मोल्या रोग। पहला जो गेंगला और ममनी रोग है वह हरियाणा में अपने किसान भाइयों ने प्रमाणित बीज का उपयोग करके उसको ऑलमोस्ट ख़त्म सा कर दिया है, जो कि पिछले 10-15 साल से हरियाणा में दर्ज नहीं करा गया है। दूसरा मोल्या रोग है, जो कि हरियाणा के 22 में से 10 जिलों में इसका गेहूं में प्रभाव है और गेहूं की फसल को यह प्रभावित करता है, जैसे कि हिसार, फतेहाबाद, सिरसा, भिवानी, झज्जर, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, इन जिलों में इसका प्रभाव पाया गया है। मुख्यतः यह सूत्रकृमि रेतीले इलाकों में तथा जहां किसान भाई अपने गेहूं की फसल बार बार लेते हैं, साल दर साल गेहूं की फसल लेते जाते हैं, उन खेतों में इस सूत्रकृमि की समस्या ज़्यादा दर्ज करी गई है। और जहाँ पे कपास की बाद खरीफ में जहाँ किसान भाई कपास लेते हैं और रबी में जहाँ गेहूं की फसल लेते हैं, तो कपास के कारण गेहूं की जो देरी से बिजाई होती है उसमें भी इस सूत्रकृमि की समस्या दर्ज की गई है। इस सूत्रकृमि के लक्षण मुख्यतः गेहूं में, जैसे कि स्टार्टिंग में गेहूं की फसल कमज़ोर, छोटी व पीली दिखाई पड़ती है तथा गेहूं में फुटाव कम होता है और जो बालें बनती है वो छोटी व कम दानों वाली बनती है तथा जड़ें भी इसकी झाड़ीनुमा बन जाती है। जब गेहूं की फसल 80 से 90 दिन की होती है तब उसमें मोतियों जैसी सफ़ेद माता सूत्रकृमि दिखाई देती है। ये विभिन्न प्रकार के लक्षण जो कि गेहूं में इस सूत्रकृमि की वजह से दिखाई देते हैं तथा इस सूत्रकृमि का प्रबंधन हम विभिन्न प्रबंधन के उपाय अपना कर सकते हैं। जैसे कि पहला है, हम सबसे पहले फसल चक्र अपना ले, क्योंकि यह सूत्रकृमि सिर्फ गेहूं व जौ में ही फसल में ही अटैक करता है, दूसरी फसल को यह प्रभावित नहीं करता है। तो गेहूं की जगह किसान भाई सरसों, मेथी, चना जैसी फसलें लेके इस सूत्रकृमि के प्रभाव को कम कर सकते हैं। लेकिन जहाँ पे किसान भाई सिर्फ छोटी खेत का आकार होने के कारण गेहूं ही पसंद करते हैं लेना, उन खेतों में किसान भाई गर्मी के दिनों में 10-15 दिन के अंतराल पे 2-3 जुताई करें तथा उन खेतों में बिजाई 15 नवंबर से पहले कर ले, क्योंकि अगेती बिजाई के कारण फसल इस सूत्रकृमि के प्रभाव से बच जाती है। तथा गेहूं के बीजों को एजोटिका नाम की एक दवाई आती है, HT54, जिसकी 50 ml मात्रा 10 किलोग्राम बीज से उपचारित करें। और गेहूं की अवरोधी किस्म जैसे राज MR1 तथा जो कि BH75, BH393 आदि किस्में उपयोग कर सकते हैं। अगर किसान भाई फिर भी गेहूं की फसल ले और सूत्रकृमि की समस्या ज़्यादा है, उस खेत में फ्लोराडान कार्बोफ्यूरान 3G नाम की एक दवाई आती है, वो 13 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से बिजाई के समय ही डाले। जो भी सारे प्रबंधन के उपाय है इस सूत्रकृमि में, या तो बिजाई से पहले के हैं या बिजाई के साथ के हैं। बिजाई करने के बाद अगर सूत्रकृमि के उपस्थित होने के लक्षण दिखाई पड़ते हैं तो उस स्थिति में किसान यूरिया का 2.5% तथा जिंक का 0.5% का छिड़काव कर सकते हैं। फसल में 15 दिन के अंतराल पर कर सकते हैं। धन्यवाद।